हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें दो आईपीओस के बारे में। जो धमाकेदार आईपीओ स्टार्ट होने वाला है, ये आईपीओ अच्छा पैसा बना के देगा। ये सारी बातें, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये आईपीओ के अंदर कितने पे आ रहा है और आईपीओ का प्राइस क्या है, आईपीओ प्राइस बैंड क्या है, सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है क्या चल रहा है और कितना चांसेस है इसके अंदर अलॉटमेंट मिलने का। ये सारी बातें, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप ये दोनों आईपीओ के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आईपीओ बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। चलो देखते हैं, ये नेक्स्ट वीक से जो स्टार्ट होने वाला है, ये दोनों आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं, क्या है ये डिटेल इनकी। बात करें रेस जेन आईपीओ के बारे में, देखा जाए तो ये आईपीओ भी स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से, और 28 फरवरी से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा 28 फ़रवरी को, इस मंथ के आखिरी दिन में, क्योंकि ये महीना फरवरी का, और मालूम है फरवरी का महीना 28 का रहता है। और फिलहाल देखा जाए तो ये क्लोज़ हो जाएगा 2 मार्च को, ये आईपीओ क्लोज़ हो जाएगा। और बात करते हैं आईपीओ के प्राइस के बारे में। जो आईपीओ की प्राइस रखी गई है करीब करीब 45 रुपीज़ से 47 रुपीज़ के बीच में रखी गई है। और पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर कम से कम मिनिमम 47 रुपये ऊपर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हाईएस्ट प्राइस बैंड जो रहता है उसके ऊपर ही ज़्यादा चांसेस रहता है आईपीओ मिलने का। फिलहाल देखा है तो इसके अंदर जो आईपीओ प्राइस रखा गया है 47 रुपीज़ रखा गया है, और ये हाईएस्ट प्राइस बैंड है, इसके ऊपर ही ज़्यादा चांसेस रहेगा आईपीओ मिलेगा। बात करते हैं फेस वैल्यू की, तो इसका भी 10 रुपया फेस वैल्यू पर शेयर रखा गया है। और सबसे मेन चीज़ आईपीओ की साइज़ के बारे में बात करते हैं। तो आईपीओ की साइज़ देखा जाए तो 27 करोड़ से 28 करोड़ के बीच में है, और देखा जाए तो करीब करीब जो हाईएस्ट है इसके अंदर 28 करोड़ रुपीज़। और बात करते हैं इसकी लिस्टिंग की, तो ये एक एसएमई आईपीओ जो बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये बीएससी की वेबसाइट पे शो होगा। और बात करते हैं इसकी लॉट साइज़ के बारे में, तो एक एसएमई आईपीओ हमेशा लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है, तो इसके अंदर भी एक लॉट रखा गया है 3000 शेयर्स का। मिनिमम मैक्सिमम अगर रिटेल लेना चाहते हैं तो जब आईपीओ आता है एसएमई आईपीओ, तो लॉट के अंदर होता है, तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम एक लॉट रिटेल के रखा जाता है। इससे ज़्यादा अगर लेना चाहते हैं तो 2 लॉट 3 लॉट अगर लेना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट एचएनआई से कैटेगरी में आ जाता है, और उसके लिए आपको कम से कम 2 लॉट लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं आईपीओ की डिटेल और क्या है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके रेस जेन के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, और इसके अंदर भी अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर चलो देखते हैं आईपीओ का और क्या डिटेल है वो रेस जेन लिमिटेड आईपीओ के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट वीक से ये स्टार्ट होने वाला है, तो इसके फाइनेंशियल को एक बार देख लेते हैं। अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो देखा जाए 2020 के अंदर -15 करोड़ लाख का था, और 2021 के अंदर जो आया था करीब करीब 63,000 का प्रॉफिट आया था, 63,000। उसके बाद 2022 के अंदर देखा जाए तो करीब करीब इसके अंदर जो प्रॉफिट आया था 73 लाख का प्रॉफिट आया था। और जो भी क्वार्टर गया है, ये क्वार्टर के बारे में बात करते हैं, 2 करोड़ 46 लाख का इनका प्रॉफिट हुआ देखने को मिलता है। और ईयर अगर रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो 2020 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू ना था, 0 था। और बात करते हैं 2021 के बारे में, तो उसके अंदर 2 लाख का रेवेन्यू था। उसके बाद मार्च 2022 के अंदर 4 करोड़ 80 लाख का था। और उसके बाद जो सितंबर क्वार्टर अभी गया है ये दिसंबर में, उसमें देखा है तो 12 करोड़ 65 लाख का इनका रेवेन्यू जनरेट करके दिए। कंपनी के पास सरप्लस देखा है तो ज़बरदस्त सरप्लस है, आज के डेट में करीब करीब 1 करोड़ और 10 करोड़ 11 करोड़ करीब करीब कंपनी के पास सरप्लस भी है। लेकिन बोरोइंग भी करीब करीब 14 से 15 करोड़ का करीब करीब देखा जाए कंपनी के पास बोरोइंग, यानी उधार भी है कंपनी के पास। और कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो 15 करोड़ 10 लाख की कंपनी की टोटल नेटवर्थ भी हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली है। फिलहाल चलो कंपनी की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब। बात करें रेस जेन आईपीओ के डिटेल के बारे में, जैसे मैंने बताया था आपको कि 28 तारीख से आईपीओ स्टार्ट होने वाला है और 2 मार्च को क्लोज हो जाएगा, यानी इसी मंथ के लास्ट में स्टार्ट होगा और 2 मार्च को स्टार्ट में क्लोज हो जाएगा। एक इसका भी फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर्स रखे गए हैं, और आईपीओ प्राइस 45 से 47 रुपीज़ पर शेयर्स रखे गए हैं। और लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं, एक लॉट के अंदर 3000 शेयर्स रखा गया है, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ जिसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल एक लॉट ले सकते हैं। और इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 28 करोड़ 20 लाख का ये आईपीओ है, जिसके अंदर टोटल के टोटल देखा जाए तो फ्रेश इशू इसके अंदर पूरा आईपीओ फ्रेश इशू रखा गया है। और बात करते हैं आईपीओ के डिटेल के बारे में, तो ये हमको लिस्टिंग होता हुआ दिखाई देगा, ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा बीएससी एसएमई के वेबसाइट पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ जिसके अंदर लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। और ये आईपीओ जो सबसे खास बनता है इसका कोटा जो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्योंकि क्यूआईबीस का कोटा भी इसके अंदर शेयर्स ऑफर हुए हैं। और क्यूआईबीस अक्सर एसएमई आईपीओ के अंदर नहीं देखने को मिलते, लेकिन इसके अंदर 50% रखा गया है। इसकी वजह से ये आईपीओ सुपर डुपर हिट होने वाला है। जिस तरह हमें इससे पहले आईपीओ में अंदर देखने को मिला, मैकफोर्स में देखने को मिला, और एनेलॉन के अंदर देखने को मिला, और भी बहुत सारे ड्रोन आचार्य हो गया उसके अंदर देखने को मिला, बहुत सारे आईपीओ जिसके अंदर क्यूआईबीस का भी कोटा रखा गया था, जिसकी वजह से वो आईपीओ सुपर डुपर हिट हो गया था। और बात करते हैं एचएनआईज का जो नॉर्मल 15% हमेशा रहता है, इसके अंदर भी 15% रखा गया। उसके बाद बात करते हैं रिटेल शेयर्स की। रिटेल को
जो शेयर्स ऑफर हुए 35% ऑफर हुए हैं। हम जैसे आप जैसे रिटेल को हमेशा 35% इसके अंदर मिलते हैं। चलो देख लेते हैं फिलहाल अभी आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब। रेस जेन आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में अगर टेंटेटिव टाइम टेबल देखा जाए आईपीओ का तो 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 2 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद मेन जिज्ञासा रहती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, क्या होगा, तो हमको 8 मार्च 2023 को देखने को मिलेगा बेसिक अलॉटमेंट ये आईपीओ का। और उसके साथ में बात करते हैं रिफंड की, तो 9 तारीख को ये आईपीओ रिफंड हो जाएगा और 10 तारीख को ये हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद कंपनी के लिए सबसे स्पेशल डे रहता है लिस्टिंग के दिन, जो 13 मार्च को देखने को मिलेगी। 13 मार्च 2023 को कंपनी के लिए लिस्टिंग होगी स्टॉक मार्केट, क्योंकि कंपनी को स्टॉक जब स्टॉक मार्केट लिस्ट होता है तो वो बहुत स्पेशल डे रहता है कंपनी के लिए। चलो देखते हैं अभी फिलहाल और भी डिटेल बात करें रेस जेन आईपीओ के लॉट साइज़ के बारे में। तो इसका लॉट साइज़ देख लेते हैं। अगर कंपनी के लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट रखा गया है रिटेल के लिए, जिसके अंदर 3000 शेयर्स मिलेंगे और टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,41,000 अमाउंट पे करना पड़ेगा कम से कम 3000 शेयर्स लेने के लिए। जिसमें एक लॉट के लिए आपको 1,41,000 पे करना पड़ेगा। और एक लॉट से ज़्यादा लेते हैं मिनिमम तो 2 लॉट लेना पड़ेगा, तो HNI से कैटेगरी में आ जाएगा मिनिमम। उसके लिए 2,82,000 पे करना पड़ेगा, जिसमें हम टोटल शेयर्स रहेंगे 6000। इसी साथ बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो इसके अंदर 94% प्रमोटर होल्डिंग थी, लेकिन आईपीओ लिस्ट होने के बाद करीब करीब 67% इसके अंदर होल्डिंग हो जाएगी प्रमोटर्स की। और भी क्या डिटेल देख लेते हो, उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी। बात करें इटकॉन्स ई सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में, जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है, यानी 28 फरवरी से ये आईपीओ भी स्टार्ट हो जाएगा। देखा जाए तो ये 28 फरवरी से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा और क्लोज हो जाएगा 2 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और बात करते हैं आईपीओ के प्राइस के बारे में। इसका भी प्राइस देखा जाए 51 रुपीज़ पर शेयर प्राइस रखा गया है, जिसका फेस वैल्यू करीब करीब 10 रुपया पर शेयर है। और आईपीओ साइज़ के बारे में बात करते हैं तो छोटा सी आईपीओ है, 8 करोड़ 67 लाख का ये आईपीओ है। और लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, BSE ACME पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये भी एक ACME आईपीओ है जिसके अंदर लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। तो एक लॉट करीब करीब 2000 शेयर्स का रखा गया है। मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल एक लॉट ले सकते हैं, जिसके अंदर 2000 शेयर्स मिलेंगे। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। इटकॉन्स ई सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में, तो इसका फाइनेंशियल को एक बार और देख लेते हैं। अगर फाइनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करते हैं 2020 के अंदर, तो प्रॉफिट आया था करीब करीब 10 लाख का, और 2021 के अंदर कंपनी को प्रॉफिट हुआ था करीब करीब 7 लाख का। और मार्च 2022 के बारे में बात करते हैं जो करंट ईयर गया है, तो 1 करोड़ 19 लाख का प्रॉफिट हुआ था। और सितंबर क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ 6 लाख का हो गया था। ये अगर देखा तो कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। और साथ साथ में टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो रेवेन्यू करीब करीब 2020 के अंदर 8 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, 2021 के अंदर 8 करोड़ 42 लाख का हुआ था, और इसी के साथ मार्च 2022 के अंदर 18 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था कंपनी का। नहीं दिखा है तो डायरेक्ट डबल हो गया था। और सितंबर क्वार्टर अभी गया है, उसके अंदर करीब करीब दिखा है तो कंपनी का रेवेन्यू 16 करोड़ देखने को मिला। ज़बरदस्त कंपनी ग्रोथ देखने को मिला। और कंपनी का रिजर्व सरप्लस भी देखा जाए तो 94 लाख से डायरेक्ट से सेकंड ईयर में 1 करोड़ 3 लाख का हो गया। और डायरेक्ट 2020 के अंदर कंपनी का 2 करोड़ 22 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस भी है। और जो भी सितंबर क्वार्टर के अंदर देखा है तो कंपनी के पास करीब करीब 1 करोड़ 29 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस है। और बोरोइंग यानी उधार के बारे में बात करते हैं तो ईयर और ईयर देखा है तो करीब करीब कंपनी के ऊपर 1 करोड़ से 1 करोड़ 76 लाख, यानी तो करीब करीब 2 करोड़ का कंपनी के ऊपर उधार भी है। फिलहाल चलो देख लेते हैं और भी क्या डिटेल है कंपनी की वो भी देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं इटकॉन्स सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में। चलो कंपनी की अच्छा देख लेते हैं डेट वगैरह। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते। हम बात कर रहे हैं इटकॉन्स ई सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में, जिसका सब्सक्रिप्शन 28 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 2 मार्च 2023 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसका ही फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर रखा गया है। अगर इशू वो प्राइस के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब आईपीओ का प्राइस 51 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। ये भी एक एसएमई आईपीओ जिसके अंदर लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है और 2000 शेयर्स एक लॉट के अंदर करीब करीब रखा गया है। इशू साइज़ देखा जाए तो कंपनी का 8 करोड़ 67 लाख का इशू साइज़ है और पूरा की पूरा फ्रेश इशू है 8 करोड़ 67 लाख रुपीज़ में। और बात करते हैं कंपनी की लिस्टिंग की, और अगर लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के फिलहाल हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, ये BSE ACME पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये भी एक एसएमई आईपीओ है। इसके अंदर भी इसके अंदर 2 कोटा रखा गया है, जिसके अंदर HNI को जो शेयर ऑफर हुए वो 50% नेट शेयर ऑफर हुए हैं, और हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है, रिटेल को भी इसके अंदर 50% शेयर्स ऑफर हुए, दोनों को 50% ऑफर हुए हैं। चलो और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। कंपनी इटकॉन्स ई सॉल्यूशन आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में तो देखा जाए ये आईपीओ 28 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 2 तारीख को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मेन जिज्ञासा रहती है हमको अलॉटमेंट, बेसिक अलॉटमेंट कब मिलेगा, तो हमको 8 तारीख को देखने को मिलेगा और रिफंड उसी दिन हो जाएगा, करीब करीब नेक्स्ट डे 9 तारीख को ये अकाउंट में रिफंड भी हो जाएगा। और उसके बाद हमारे डीमेट अकाउंट में 10 मार्च 2023 को हमारे अकाउंट में भी आ जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है लिस्टिंग की, तो हम लिस्टिंग कंपनी की 13
मार्च 2023 को हमको ये लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ये कंपनी के लिए बहुत स्पेशल डे रहता है कि उनका स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो रहा है। और भी क्या डेट है वो भी देख लेते हैं, लॉट साइज़ वगैरह। अगर बात करते हैं आईपीओ की लॉट साइज़ के बारे में, तो देखा जाए तो एक लॉट के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम करीब करीब शेयर्स रखे गए हैं, 2000 शेयर्स रखे गए हैं एक लॉट के अंदर। और जो अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,02,000 पे करना पड़ेगा, मिनिमम और मैक्सिमम 1,02,000 पे करना पड़ेगा। अगर एक लॉट से ज़्यादा ले रहे हैं, अगर 2 लॉट ले लेंगे तो HNI कैटेगरी में से लेना होगा, और इसके अंदर करीब करीब 4000 शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,04,000 पे करना पड़ेगा। और बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो इसके अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग दी गई करीब करीब 89% इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग है। लेकिन IPO आने के बाद, लिस्ट होने के बाद प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर 59% होल्डिंग हो जाएगी। चलो देख लेते हैं और भी क्या डिटेल है, IPO क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन करके आप इटकॉन सोल्यूशन IPO के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो फिलहाल बहुत अच्छा पैसा बना के आपको दे सकता है। करें इटकॉन सोल्यूशन IPO के बारे में, अगर देखा जाए तो ये IPO आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देखेंगे। फिलहाल देखा जाए तो ये स्टार्ट में आया था, कल के डेट में देखा है तो करीब 7 से 8% देखने को मिला। फिलहाल इसके अंदर आज के डेट में देखा है तो हमको इसके अंदर 6% तक की हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर अभी IPO आने वाला है, IPO स्टार्ट हो जाएगा, इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके अंदर हमको और भी तेज़ी देखने को मिली। जैसा भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना, ताकि नई वीडियोज़ नई नॉलेज में आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इटकॉन सोल्यूशन के अंदर और भी जो मेन बोर्ड IPO आ रहे हैं उसके अंदर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।